मेरे सभी व्यूवर्स को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कान्हा आप सभी लोगों के जीवन में खुशहाली लेकर आए, बरकत लेकर आए, आप लोगों के सारे ड्रीम्स पूरे हों। इसी के साथ आज मैं फिर से एक टैरोट का रीडिंग लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेरी टैरोट का रीडिंग जो है आप लोगों की जो भी मैं प्रेडिक्शन मेरी जो भी होगी वो आप लोगों के साथ रेजोनेट करेगी। तो मैं आज आप लोगों को जो टैरोट कार्ड लेकर आई हूँ, ये 3 टैरोट कार्ड है। मेरा पहला टैरोट कार्ड जो है ये है ब्लैक ऑनिक्स। जी हाँ, देख लीजिए, ब्लैक ऑनिक्स। सेकंड टैरोट कार्ड जो मेरा है ये है लेपिस लोजाइली। और थर्ड मेरा जो कार्ड है वो है ग्रीन एवेंचर। तो दोस्तों, ये तीनों कार्ड आप लोगों के सामने रखे हैं। इन तीनों कार्ड को 2 मिनट के लिए आप अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि आप लोगों को कौन सा कार्ड अपने लिए लगता है, और इन तीनों में से कोई एक कार्ड आप अपने लिए चूज कीजिए। आराम से 2 मिनट लीजिए और उसके बाद चूज कीजिए। फिर हम शुरू करते हैं आज इन टैरोट कार्ड की रीडिंग। तो हम शुरू करते हैं अपने टैरोट कार्ड की रीडिंग। मेरा पहला टैरोट कार्ड है ब्लैक ऑनिक्स। जिन लोगों ने भी ये चूज किया है, ये रीडिंग उनके लिए है। देखते हैं कितना रेजोनेट करती है। जो पहला कार्ड मेरा आया है वो आया है जस्टिस का। जस्टिस यानी न्याय। तो दोस्तों, इस बार कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में कान्हा जी आप लोगों के लिए जो लेकर आए हैं, जिन्होंने भी ये कार्ड सिलेक्ट किया है, जस्टिस यानी न्याय। इस बार ईश्वर, इस बार यूनिवर्स, इस बार डिवाइन, सब लोग आपके साथ हैं। आप लोगों के सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जो भी आप चाह रहे हैं अपने करियर में, जो भी आप सोच के चल रहे हैं, ये जो भी आप लोगों ने अपने करियर के लिए चुना है, वो सारे सपने आपके पूरे होंगे। आपके सारे ड्रीम्स जो है वो फुलफिल होंगे। सेकंड, आपके एक जो भी कनेक्शन बनेगा, चाहे वो कनेक्शन फ्रेंड सर्किल में हो, चाहे वो कनेक्शन आपके वर्क में हो, चाहे वो कनेक्शन आपकी अगर अनमेरिड है तो मैरिज लाइफ में है, या किसी भी तरीके का कनेक्शन जो होगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनेगा। कहना चाहिए कि लॉन्ग लाइफ होगा। और उस कनेक्शन के साथ आपका जो कहना चाहिए कि आप लोग का जो बैलेंस होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। आप लोगों के विचार एक दूसरे से मिलते होंगे, एक दूसरे के लिए पूरी तरीके से समर्पित होंगे। वो फिर कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि जो लोग अनमैरिड हैं या जिन लोगों को केवल जॉब में या फ्रेंड सर्किल में ही हो सकता है। आप लोगों को इमोशनली कोई मैरिड भी हो, उनको भी कोई इमोशनली ऐसा साथी मिले जो उनके सुख दुख को बांटे, उनके सही रास्ते गलत रास्ते में उनका साथ दे, उनको समझाए कि क्या सही है क्या गलत है। थर्ड, ये वो समय है जिस समय आप अपने सब सपनों को पूरा कर सकते हैं। यानी कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जिस तरीके की भी चीजें सोच रहे थे बहुत लंबे टाइम से, ये उन सभी सपनों को पूरा करने का टाइम है। तो कई लोग ऐसे भी होंगे जो बहुत लंबे टाइम से एक उसमें होंगे कि असमंजस में होंगे कि हमें ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। या कई बार क्या होगा कि वो उस काम तक पहुंच रहे होंगे लेकिन वो पूरा नहीं हो रहा होगा और फिर वो मायूस होकर बैठ जा रहे होंगे। तो ये जो समय है आपका, ये समय आपका बहुत अच्छा है। ये हर कार्य को पूरा करने का है। तो आप बिना झिझक, बिना किसी डर के अपने उस कार्य को पूरा करने में लग जाइए और कान्हा आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू। आज मैं आप लोगों को, जिन्होंने फर्स्ट कार्ड मेरा जो चूज किया था, उन लोगों के लिए एक रेमेडी दे रही हूँ कान्हा की तरफ से। रेमेडी है कि आज कल जिन लोगों ने आज किया है या कल कर रहे हैं जन्माष्टमी, जो लोग कल जन्माष्टमी कर रहे हैं वो भी, और जो आज रात्रि 12 बजे कृष्ण जन्म के बाद कृष्ण जी को स्नान करवाएंगे, वो शंख में दूध लेकर उस दूध से कृष्ण जी को स्नान कराएं। ये रेमेडी जो है वो बहुत ही पावरफुल है और कृष्ण जी को बहुत ही मनमोहनी है। तो इसलिए दोस्तों, ये रेमेडी आप जरूर कीजिए। जो लोग आज व्रत कर रहे हैं वो आज रात्रि 12 बजे जब कृष्ण जन्म हो जाएगा उसके बाद कृष्ण जी को जब नहलाएंगे तब करें, और जो लोग कल कर रहे हैं वो कल करें। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये प्रेडिक्शन आप लोगों से मैच कर रहा होगा। और मैं फिर एक बार कहूंगी कि ये समय आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए बिना किसी झिझक के, बिना किसी कंफ्यूजन के
आप लोग जो करना चाह रहे हैं, चाहे वो फिर किसी भी फील्ड में, लव फील्ड में है, मैरिज फील्ड में है, करियर फील्ड में है, आपके किसी भी तरीके की फील्ड में जो चीज भी आप लोग चाह रहे थे, किसी को प्रपोज करना चाह रहे हैं, किसी के साथ रिलेशन कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, किसी को जीवन भर का संगी बनाना चाह रहे हैं, तो वो आप लोग इस समय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो ये था मेरा फर्स्ट कार्ड प्रेडिक्शन। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप मेरा फर्स्ट कार्ड प्रेडिक्शन जिन लोगों ने भी चुना था उनके साथ मैच कर रहा है, उनके साथ रेजोनेट कर रहा है, अगर वो यहाँ पर कमेंट करें, अपने विचार रखें, मुझे बताएं कि किस हद तक मैं उनके साथ उनके प्रेडिक्शन रेजोनेट कर पा रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। सेकंड पर चलते हैं, तो इसको इधर साइड में कर लेते हैं। सेकंड मेरा है लैपिस लाज़ुली। ये कार्ड जिन्होंने भी चूज किया है, तो चलिए अब उनकी रीडिंग शुरू करते हैं। दिल थाम कर बैठ जाइए, देखते हैं आप लोगों का कार्ड क्या कहता है। वाओ, 10 कप्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और पूरी की पूरी फैमिली इन द सेंस ये नहीं कि सिर्फ फैमिली के साथ, फैमिली बोलते हैं हम जिन लोगों को भी हम पसंद करते हैं, बहुत सारे लोगों का साथ, उनके साथ गेट टुगेदर करना, उनके साथ घूमना, उनके साथ अपना एंजॉय करना, अपने विचार बांटना। बहुत टाइम से ये जो समय चला आ रहा था, इसमें हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं अच्छे से, एक दूसरे से अपने कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा हो गया है, केवल फोन व्हाट्सएप इन्हीं सब के जरिए हो रहा है, मिल नहीं पा रहे हैं लोग, खुली हवा में सांस ले नहीं पा रहे हैं, तो अंदर से एक डिप्रेशन सा जो हो रहा है, ये समय आप लोगों का उससे बाहर निकलने का है, गेट टुगेदर का है। बहुत सारे लोग आपको मिलने वाले हैं जिन्होंने भी रेजन कार्ड को चूज किया है। किसी समारोह में सम्मिलित होने का अवसर मिल सकता है, कोई गेट टुगेदर हो सकता है जहां आप जा सकते हैं, या कोई नया अनुबंध आप लोगों को प्राप्त हो। जो अपने करियर की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं उन्हें हो सकता है कोई नया अनुबंध प्राप्त हो जाए, एक टीम वर्क उनको करना पड़े, टीम वर्क में आगे बढ़ना पड़े, अपने करियर को आगे ले जाना पड़े। या जो लोग मैंने अभी पहले भी बताया था कि ये एक गेट टुगेदर का संकेत है, या तो जो लोग अनमैरिड हैं उनकी मैरिज का कोई इशू बन सकता है, या जो कोई नए मेहमान के आगमन का अवसर हो सकता है, या किसी भी प्रकार का गेट टुगेदर आप लोग कर सकते हैं, या फैमिली के साथ कुछ समय स्पेंड कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो ये समय आप लोगों का इसको दर्शाता है, ये खुशहाली का प्रतीक है। यानी कि दोस्तों चारों तरफ से आपके पास एक खुशहाली आ रही है, चारों तरफ से खुशियां आप लोगों की ओर अग्रसर हो रही हैं। तो इस समय का पूरा फायदा उठाइए। ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सा समय है। जिन लोगों से आप मिलना चाहते हैं उनसे मिलिए। जिन लोगों के साथ आपका कम्युनिकेशन गैप हो गया था, अगर कहीं ना कहीं रिलेशन में कोई खटास आ गई थी, रिलेशन में कोई ब्रेकअप आ गया था किन्हीं के रिलेशन में, तो आप चाहे तो उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। ये समय है कि आप अपने दिल की बात उनको बता सकते हैं। जो भी कम्युनिकेशन गैप था, जो भी आप लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसको क्लियर कर सकते हैं और फिर अपने रिश्ते को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि जो रिश्ता, जिस रिश्ते में आपका ब्रेकअप आया था, वो रिश्ता आपके लिए बेस्ट है। तो इसीलिए आप चाहें तो दोबारा से उस रिश्ते को कंटिन्यू कर सकते हैं। देखो दोस्तों, कई बार क्या होता है, रिलेशन का मतलब हम लोग समझते हैं कि अनमैरिड लड़का या लड़की। जी नहीं दोस्तों, रिलेशन किसी का भी किसी से भी हो सकता है। रिलेशन सिर्फ फिजिकली ही नहीं होता है, इमोशनली रिलेशन भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। कई बार लाइफ में सब कुछ होते हुए भी हमें एक इमोशनली स्ट्रांगनेस, इमोशनली साथ की जरूरत होती है, जो हमें सही राह दिखाए, हमें गलत सही की पहचान करवाए, हमारे साथ हमारे दुख या सुख में खड़ा रहे। तो ये रिलेशन भी बहुत खूबसूरत होता है, बस नजरिए की बात होती है। तो दोस्तों, अगर किसी का भी किसी तरीके का इस तरीके का कोई रिलेशन है, तो प्लीज बिना किसी झिझक के एक बहुत प्योर सोल के साथ इस रिलेशन को कंटिन्यू कीजिए। अपने बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कीजिए, और ये सोचकर चलिए कि रिलेशन सिर्फ फिजिकली ही नहीं होता है, मेंटली और इमोशनली रिलेशन बहुत स्ट्रांग, बहुत प्योर, बहुत प्यारे होते हैं, जिनमें कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे का साथ निभाने की चाहत होती है। तो दोस्तों, ये सेकंड पाइल्स मेरी जिससे भी रेजोनेट की है, जिन लोगों ने भी ये सेकंड पाइल्स चुनी थी, बहुत खूबसूरत टाइम आ रहा है, बहुत खूबसूरत टाइम स्पेंड करने का टाइम आ रहा है। जिसके साथ आप समय बिताना चाहते हैं उसके साथ आप समय बिता सकते हैं, टीम वर्क में कार्य कर सकते हैं, अपने करियर की तरफ बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर यही कहूंगी कि जिसके साथ भी मेरी सेकंड पाइल
प्रिडिक्शन जो था वो रेजोनेट किया है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं। वो अगर रेजोनेट नहीं कर रहा है तो भी अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा फील होता है कि हाँ, मैंने एक प्रिडिक्शन दिया था और आप लोगों ने उसे देखा, चूज किया, समझा, सुना। थैंक यू सो मच। जिन्होंने मेरी सेकंड पाइल सुनी थी उनके लिए कान्हा जी का जो संदेश है, एक जन्माष्टमी के दिन या वैसे भी आप एक मोर पंख लाइए और अपनी पूजा स्थल में रखिए। ये मोर पंख आपको बहुत बरकत देगा, खुशहाली देगा, आपके जीवन में हर वो चीज पूरी करेगा जो चाहते हैं आपके हैं। शुक्रिया। इसी के साथ मेरी सेकंड पाइल्स की जो प्रिडिक्शन है वो यहीं पर समाप्त होती है। अब हम चलते हैं थर्ड पाइल की ओर, क्योंकि थर्ड पाइल का भी दिल धुक धुक कर रहा होगा कि आखिर मेरी प्रिडिक्शन क्या आने वाली है। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं थर्ड पाइल्स की ओर। सेकंड को रखते हैं इधर। थर्ड पाइल्स मेरी ग्रीन एवेंचर। जी हाँ दोस्तों, देखिए ये है ग्रीन एवेंचर। ये स्टोन अपने आप में बहुत पावरफुल होता है, बहुत खूबसूरत भी होता है। साथ के साथ जिनको भी हम ये स्टोन बताते हैं, ये हीलिंग के लिए भी बहुत पावरफुल होता है। प्लस ये लाइफ की बहुत सारी चीजों के साथ हमारे वर्क करता है। तो ये स्टोन जो होता है बहुत पावरफुल होता है। चलते हैं हम अपनी थर्ड पाइल्स की तरफ। थर्ड पाइल्स द स्टार। देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 स्टार, और साथ में ये जल को भर रहा है। तो यानी कि ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, अबेंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, हेल्थ सबके लिए ये आया है। क्या बात है। आज तो तीनों पाइल्स ही कृष्ण जन्माष्टमी पर खुशियां ही खुशियां बिखेर रही हैं। इस पाइल से हमें ये पता चलता है कि हमारे सितारे चमक रहे हैं, यानी कि हमारा भाग्य उदय हो रहा है। चारों तरफ से हमें खुशियां मिलने वाली हैं। धन, दौलत, प्रॉस्पेरिटी, नाम, शोहरत सब कुछ हमें मिलने वाला है। करियर में हम ऊंचाइयों को छूने वाले हैं। जिस भी करियर में हम आगे जाना चाहते थे, अब हमारे बिना किसी रुकावट के हम उस और बढ़ रहे हैं। जिस भी रिलेशन को हम कंटिन्यू करना चाहते थे, या हमें कोई ऐसा रिलेशन मिलने वाला है जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल साबित होगा, बहुत ही ज्यादा खुशियां लेकर आएगा, और जो लॉन्ग लाइफ तक हमारे साथ एक कम्युनिकेशन बनाकर रखेगा। तो दोस्तों, अगर आपके दिल में किसी को भी कहने के लिए है तो प्लीज कह दीजिए। इस समय को खोइए मत। कहते हैं ना, खोया वह समय हाथ दोबारा नहीं आता। जी बिल्कुल। तो कर लीजिए अपने मन की पूरी खुशियां पूरी, कह दीजिए उनको क्या जो है आपके दिल में। करियर में आप जहां भी जाना चाहते हैं, जिस भी करियर को आप अपनाना चाहते हैं, बिजनेस के तौर पर, जॉब के तौर पर, आप बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के बिल्कुल स्ट्रांगली उस तरफ बढ़िए, क्योंकि ये समय आप पूरा तरीके से आपका है। और जब ये समय पूरी तरीके से आपका है तो चारों तरफ से डिवाइन क्या, यूनिवर्स क्या, ब्रह्मांड क्या, सब कोई आपके साथ है। कान्हा जी कहते हैं कि आज मैं आया हूं तो सबके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आ रहा हूं। तो इन खुशियों को समेट लीजिए जितना ज्यादा से ज्यादा समेटना चाहते हैं। इस समय आपकी फैमिली लाइफ जो है, वो जिन लोगों की फैमिली पूरी हो चुकी है, उनकी फैमिली लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी। आपस में बहुत प्यार रहेगा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि पिछले कुछ समय से चली आ रही थी, जिनकी वजह से एक कहना चाहिए कि शांति बिल्कुल भंग थी, वो सब चीजें सॉर्ट आउट होने वाली हैं। बहुत प्यारा वक्त अब आप लोगों का आने वाला है, बहुत खुशियां लेके आने वाला है। साथ ही साथ ये स्टार्स दिखाते हैं प्रॉस्पेरिटी, यानी कि नाम, शोहरत, धन सब कुछ इस समय आपको मिलने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि समय कैसा चल रहा है, उसके बावजूद इस तरीके का कार्ड आना अपने आप में एक मेरिकल ही है। तो प्लीज इस समय का अपना पूरा फायदा उठाइए। ज्यादा से ज्यादा आपसी रिश्तों को समेट कर रखिए, ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कीजिए। जिस भी क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं, अपने पूरे एफर्ट्स लगा दीजिए, बिल्कुल किसी बिना डर के, क्योंकि ये समय आपको वहां लेकर जाने वाला है। तो इसलिए बस समझ लीजिए कि अब देरी है सिर्फ आपके एफर्ट्स की। साथ के साथ अपनी उन खुशियों को लोगों के साथ भी बांटिए, क्योंकि कहते हैं ना, देने से चीजें और ज्यादा बढ़ती हैं। उसी प्रकार खुशियां जितनी ज्यादा आप बांटेंगे, उतनी ज्यादा खुशियां आपको भी मिलेंगी। दोस्तों, तो यही कहूंगी कि थर्ड पाइल भी बहुत खूबसूरत है, बहुत सारी खुशियां लेके आने वाला है। तो कान्हा जी ने तो इस बार पूरी तरीके से बौछार कर दी है खुशियों की। ये थर्ड का पाइल भी जिसने चुना था, अगर मेरी प्रिडिक्शन किसी के साथ भी रेजोनेट कर रही है, उन्हें लगता है कि हाँ उनके सपने पूरे होने वाले हैं, उन्हें ऐसी वाइब्स मिल रही हैं, उन्हें अपने आसपास इस तरीके का माहौल क्रिएट होते नजर आ रहा है, तो प्लीज कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही के साथ आपके लिए एक उपाय, किसी भी दिन
कल जन्माष्टमी है, आज भी जन्माष्टमी मनाई है कुछ लोगों ने, कल भी जन्माष्टमी है। छोटी सी एक चांदी की बांसुरी लाकर कान्हा जी को दे दीजिए, तो कान्हा जी प्रसन्न हो जाएंगे और ढेर सारा आशीर्वाद आपको दे देंगे। लेकिन अगर आप कल नहीं ला सकते हैं तो किसी भी दिन लाकर कान्हा जी को एक चांदी की छोटी सी बांसुरी दे दीजिए, कान्हा जी प्रसन्न हो जाएंगे। बात ये नहीं है कि चांदी की बांसुरी है तो कान्हा जी प्रसन्न हो जाएंगे, बांसुरी से कान्हा जी प्रसन्न हो जाएंगे। चांदी एक ठंडा तत्व है, चांदी एक चांद का आधार मानते हैं हम, और चांद जो होता है शीतलता प्रदान करता है, इसलिए कहते हैं कि चांदी को समर्पित कीजिए तो उतनी ज्यादा शीतलता, उतनी ज्यादा शांति, उतनी ज्यादा बरकत आप लोगों को मिलेगी। तो थर्ड पाइल्स के लिए आज की मेरी रेमेडीज यही थी। इसी के साथ कुछ बातें आज मैं आप लोगों से करना चाहती हूँ। दोस्तों, अक्सर मैं आपको कहती हूँ कि अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, मेरा ये चैनल पसंद आता है, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ में एक बेल बटन है, उसे जरूर दबाइए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ के साथ मैं जिस तरीके के भी वीडियोस आपको देती हूँ, जिस तरीके की भी रेमेडीज देती हूँ, जिस तरीके के भी स्विचवर्ड्स देती हूँ, वो वही होते हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में लोगों को कहीं ना फायदा दे रहे होते हैं, या जिनको मैंने खुद भी यूज किया होता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा फायदा सब लोग उठाएंगे उतना ज्यादा अच्छा है। हमारे आसपास का माहौल अच्छा होगा, हमारे साथ के लोग खुश होंगे, हमारे देश में बरकत होगी। तो दोस्तों, खुशहाली तो चारों तरफ से ही आएगी ना। और वैसे भी कहते हैं जितना भला हम किसी का कर सकते हैं बिना किसी स्वार्थ के, तो जरूर करना चाहिए। अगर ईश्वर हमें कोई मौके दे रहा है किसी भी तरीके से, तो उन मौकों का फायदा हमें जरूर उठाना चाहिए। इसी के साथ मैं आज अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। एक बार फिर मैं अपने सभी व्यूवर्स को कहती हूँ कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हो सके तो ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इसका 108 बार जाप आज या कल आप जरूर कीजिए। और अगर आप रेगुलर भी कर सकते हैं तो ये बहुत फायदेमंद है, क्योंकि कृष्ण जी इस क्लीम मंत्र से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। ये बीज मंत्र है और बीज मंत्र अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल होता है दोस्तों, जिसको कि मैं हमेशा ही कहती हूँ। इसके साथ शुभ रात्रि।